अब आपको सुबह की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी जहां पर हिंसा हुई है वहां पर अलग अलग इलाकों में न्यूज़ 24 के संवाददाता हैं। प्रशांत देव, आपके पास आ रही हूं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। सुबह की पहली रिपोर्ट आपके पास क्या है, और मुझे वहां का नजारा भी दिखाते रहिए। न्यूज़ 24 के दर्शक आपके थ्रू देख पाएंगे। देखिए, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे रॉयट कंट्रोल व्हीकल्स खड़ी हैं। मतलब इस तरह की गाड़ियाँ, दंगा नियंत्रण करने वाली गाड़ियाँ, भारी संख्या में फोर्स का मोबिलाइजेशन हो रहा है, चारों तरफ मूवमेंट हो रही है फोर्स की। और मामला यहाँ पे फिलहाल जो दंगे वाली बात थी, जो झगड़ा हुआ था, वो तो शांत है। लेकिन मैं इधर सामने आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, पुलिस की फोर्स वहां से सामने किस तरीके से निकल के आ रही है, तो लगातार इस तरह का मूवमेंट है। लेकिन मैं आपको विपनेश एक चीज ये बताना चाहता हूं कि यहाँ ये जहांगीरपुर का पूरा इलाका है, जैसे कि जो डर की बात है, यहाँ पे ये रोज की घटना है। इस तरह के झगड़े यहाँ पे हमेशा होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का इंतजाम, इस तरह का भारी इंतजाम यहाँ कभी नहीं होता। हुआ ये कि जब यहाँ पे इसको कलर दे दिया गया, दो समुदाय के बीच इस तरह की जब बात हो गई, तो उसके वजह से ये मामला इतना ज्यादा संगीन होने लगा। और अभी भी पुलिस इसलिए नहीं खड़ी है, चारों तरफ गली गली पुलिस इसलिए नहीं खड़ी है कि दंगा कर देंगे। वो जो आशंका इस बात की है, जो राजनीति हो रही है अब इस पे, जैसा कि कोई कहता है कि हम यहाँ आएंगे, कोई राजनीतिक दल यहाँ पे आए, इससे उनके आने से, इनके बयानों से, जिस तरह के बयान आ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उससे आग भड़क सकती है, मामला भड़क सकता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए तमाम जगहों में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है, क्योंकि उसको तो शायद पुलिस नहीं रोक सकती, लेकिन अगर कोई इंसिडेंट इस तरह करना चाहेगा तो इसलिए इंतजाम यहाँ पे किए गए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस इस घटना को लेकर जिस तरीके से राजनीति होने लगी है, जिस तरह के बयान आने लगे हैं, वो उकसाने वाले हैं, वो पूरी तरीके से उकसाने वाले हैं। तो वैसे उकसाने में अगर किसी ने कोई साजिश की, फिर से मामला हुआ, उसके इंतजाम के लिए चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस का इंतजाम है। आप देखते, जो इस रोड को ब्लॉक किया गया है, यहाँ पे मंदिर और मस्जिद वही है जहाँ पे घटना हुई थी। हालांकि लोगों का फ्री मूवमेंट है चारों तरफ, बिल्कुल आसानी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये कि जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया, एक दिन की उनकी रिमांड पे ली गई है। दरअसल वो एक दिन की रिमांड इसलिए है कि कल संडे का दिन था, लिंक मजिस्ट्रेट होता है। अब प्रॉपर मजिस्ट्रेट आएंगे तो हो सकता है कि पुलिस के पास बहुत से एविडेंस इसमें आए होंगे, तो और लंबी रिमांड लेकर उनसे पूछताछ करेंगे। तो वो पुलिस की जांच अपनी अलग चल रही है। और तीसरी बात यह है कि जो शोभा यात्रा कल जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो एक रिलीज आई थी, एक चिट्ठी, एक नोट आया था, उसमें ये बात लिखी गई थी, उन्होंने कई तरह की मांग की है पुलिस से, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कहा कि उन पर हमला हुआ। उन्होंने एक लाइन जो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि पूर्व सूचना देने के बाद भी उन पर हमला हुआ। लेकिन यहाँ बात समझने वाली बात यह है, वो पुलिस के अधिकारी इसको सही करेंगे। पूर्व सूचना देना अलग बात है और उस सूचना पे परमिशन मिलना अलग बात है। तो क्या उनको परमिशन मिली थी, ये एक सवाल है। क्योंकि आमतौर पर पुलिस जो है रिटन परमिशन बहुत मुश्किल से देती है। अगर रिटन परमिशन दी है तब तो उसकी बात समझ में आती है कि पुलिस की कमी थी, एस्कॉर्ट नहीं हुआ। तो दरअसल में ये मामला, जो साजिश की बात हो रही है, हुआ क्यों, कैसे हुआ, जो प्रोसेसन में लेके आ रहे थे लोग, उन पे हमला हुआ, क्यों हुआ, किसकी तरफ से बात बढ़ाई गई, इस तरह की तमाम बातें जो हैं जांच के दायरे में हैं। और उसी पे जांच का दायरा मतलब पूरी तरीके से फोकस है कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों। क्योंकि हमेशा सालों से यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती रही है, सालों से यहाँ पे इसी तरह के होते रहे। इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये घटना घटी। तो खैर अलग अलग पहलू पे जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस ने